हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ मंजीत यादव। और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेल्डेड कनेक्शन या वेल्डेड ज्वाइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे जो प्रीवियस वाला सब चैप्टर था वो था रिवेटेड कनेक्शन एंड बोल्ट कनेक्शन। तो रिवेटेड कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और काफी कुछ समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार का एक ज्वाइंट है आपका वेल्डेड ज्वाइंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनानी होती है तो एक से अधिक स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स का यूज किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो उनको जब तक ज्वाइंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो उनको ज्वाइंट करने के लिए तीन प्रकार के ज्वाइंट मेथड यहां पर यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला था आपका रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा था बोल्ट कनेक्शन एंड लास्ट है आपका वेल्डेड कनेक्शन। तो बाकी दो चैप्टर के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम वेल्डेड ज्वाइंट यानी वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा वेल्डिंग करते हुए कि जब दो स्टील प्लेट को हमें ज्वाइंट करनी होती है तो क्या काम करते हैं वहां पर, एक प्लेट दोनों प्लेट को सटा करके रखते हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखते हैं। देखिए दो प्रकार, यहाँ पे दो मेथड है। एक होता है फिलेट ज्वाइंट और एक होता है बट ज्वाइंट। फिलेट का मतलब होता है जैसे रिवेट में लैप ज्वाइंट था वैसे ही यहाँ पर फिलेट ज्वाइंट होता है। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ा करके रख दिया जाता है और वहां पर वेल्डिंग किया जाता है। दूसरा मेथड तो आपका है बट ज्वाइंट। यहां पर क्या करते हैं कि एक स्टील प्लेट को दूसरे वाले स्टील प्लेट के एक सटा करके रख दिया जाता है, सेम प्लेन में रख दिया जाता है और वहां पर ज्वाइंट पर वेल्डिंग कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने वेल्डिंग करते हुए तो देखा होगा, करते क्या है कि वहां पर उसको जिस सरफेस को हमें ज्वाइंट करनी होती है उस सरफेस पर हम प्रेशर के द्वारा वहां पर पिघला दिया जाता है, गर्म किया जाता है, पिघला दिया जाता है। फिर वहां पर कुछ फिलर मेटल होता है, उसको वहां पर फिल कर दिया जाता है और फिल करने के बाद जब वो ठंडा होता है तो वो दोनों ही स्टील के सरफेसों को ज्वाइंट कर देता है। ठीक है, ये होता है वेल्डिंग प्रोसेस आपका। तो देखिए यहां पर हम टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट की बात करें, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका फिलेट ज्वाइंट एंड दूसरा आपका होता है बट ज्वाइंट। ठीक है, यह है आपका फिलेट जोड़ और ये होता है आपका बट जोड़ या इसे टक्करी जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं फिलेट ज्वाइंट क्या होता है। फिलेट ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट इसके ऊपर रख दिया गया, और यहां पर वेल्डिंग किया गया। वेल्डिंग आपका यहां पे किया गया, यहां भी किया जा सकता है वेल्डिंग, इधर भी किया जा सकता है। वो हमें वेल्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हमें कितना वेल्ड स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम वेल्ड की लंबाई हम डिसाइड करते हैं। वैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होता है उस डायरेक्शन के पैरेलल यानी उसके समांतर हम वेल्डिंग पहले करते हैं।
जैसे मान लीजिए यहां पर लोड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो पहले हम वेल्डिंग इस लाइन में करेंगे, उसी के डायरेक्शन में करेंगे हम। यदि हमें वेल्ड स्ट्रेंथ कम मिल रहा है तो हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं या यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं हम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसका आपका। तो ये हो गया आपका फिलेट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट की बात करें तो एक स्टील प्लेट मान लीजिए आपका ये है और दूसरा स्टील प्लेट मान लो आपका ये है, तो दोनों ही प्लेट के बीच में थोड़ी सी गैप रख दी जाती है। थोड़ी सी गैप इसलिए रख दिया जाता है जिससे यहाँ पे फिलर मेटल को फिल किया जा सके। तो यहां पर क्या काम करते हैं हम कि यहां पर फिलर मेटल फिल करते हैं। जो यहाँ पे सरफेस होता है वहां पे थोड़ा सा शेप बना देते हैं, अलग अलग टाइप से ग्रूव बना देते हैं। उसकी भी हम डिस्कस करेंगे जब बट ज्वाइंट आपको बताएंगे तो कितने प्रकार से किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो दोनों ही सरफेस को क्या किया गया, यहाँ पे दोनों ही सरफेस को ज्वाइंट कर दिया गया, यानी सटा दिया गया। सटा करके यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा गया, फिर गैप रखने के बाद वहां पर फिलर मेटल को फिल कर दिया गया और जिससे यहां पर ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इसमें टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्म्स की बात करेंगे। तो वन बाय वन ज्वाइंटों को हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलेट ज्वाइंट। और यहां पर स्ट्रेंथ निकालना हम आपको बताएंगे। फिलेट ज्वाइंट, फिलेट ज्वाइंट में देखिए मैंने आपको बताया कि एक स्टील प्लेट के ऊपर दूसरा स्टील प्लेट रख दिया जाता है। एक स्टील प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा स्टील प्लेट इसके ऊपर रख दिया गया और यहां पे क्या किया गया, वेल्डिंग किया गया। तो जहां पे दोनों सरफेस की वेल्डिंग की जाती है, जैसे यहां पर देखिए वेल्डिंग किया जा रहा है, तो इस सरफेस का हम एक अलग से फिगर बना लेते हैं। इस सरफेस का हम एक फिगर अलग से बना लेते हैं, या इसके क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। एक स्टील प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा स्टील प्लेट आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर वेल्डिंग किया गया है और यहां पे वेल्डिंग किया गया है। ठीक है, यह फिलेट ज्वाइंट। इसका हम डायग्राम थोड़ा सा जहां पे वेल्डिंग किया गया उसको अलग से बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस प्रकार से देखिए, इसको स्टील प्लेट के साथ ले लेता हूं मैं, ये पूरा स्टील प्लेट ही बना दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे वेल्डिंग किया गया आपका, ये यहां पर वेल्डिंग किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं टो और इसको भी बोलते हैं टो। इस कॉर्नर को बोलते हैं रूट। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होती है इसे बोलते हैं लेग लेंथ होता है आपका, ये लेग लेंथ, इसको भी बोलते हैं लेग लेंथ। इन दोनों को मिला दीजिए, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है आपका, एक त्रिभुज बन गया ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं लेग लेंथ क्या होता है। लेग लेंथ की बात किया जाए
इसको हिंदी में टांग की लंबाई बोलते हैं। जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इसमें से किसी भी एक लेग की लंबाई, या हो सकता है अलग अलग भी हो, इसमें से एक लेग की लंबाई यानी एक लेग लेंथ जो सबसे कम होता है वो कहलाता है लेग लेंथ। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं, जो साइड है वो कैसा है, बराबर है, उसमें से किसी एक की लंबाई क्या कहलाएगा, लेग लेंथ। ठीक है, वेल्डिंग जो किया गया है इसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये होता है पूरा फ्यूजन जोन होता है, ये पूरा फ्यूजन जोन कहलाता है। ठीक है, एक होता है वेल्ड की माप, साइड ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड की माप। ये जो लेग लेंथ होता है इसी को कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। जो लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ लेंथ। इसको एस से डिनोट किया जाता है, एस से। ठीक है, वेल्ड की लंबाई, साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसके रूट से इस दोनों टो को मिलाने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लेंथ को बोलते हैं थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी कंठ मोटाई या कंठ की मोटाई। तो थ्रोट थिकनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि रूट से दोनों टो को मिलाने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचने पर ये जो लाइन की लंबाई होती, जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। एक शब्द यूज होता है इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। यहां पे जो वेल्डिंग किया गया है, जो वेल्डिंग किया जाता है, अलग से फिगर बना दे रहा हूं मैं आपको। एक प्लेट आपका ये हो गया, दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, और यहां पे वेल्डिंग किया गया ये। तो आप देखेंगे कुछ लंबाई तक एक्स्ट्रा रहेगा आपका ये, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, जहां तक हमें नीड होती है वेल्ड की, ये होता है आपका इफेक्टिव लेंथ। इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है प्रभावी लंबाई, स्मॉल एल से। और एक होता है एक्चुअल लेंथ आपका। एक्चुअल लेंथ का मतलब एक्चुअल में कितनी वेल्डिंग किया गया, वास्तविक लंबाई, जहां तक वेल्डिंग किया गया नीचे तक, इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से वास्तविक लंबाई। तो ये टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। लेंथ लेग क्या होता है, लेग लेंथ क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड आप समझ गए होंगे क्या होता है, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, और एक्चुअल लेंथ क्या होता है। ठीक है, अब मैं इनको फॉर्मूले के साथ अलग अलग बताता हूं। एक बार तो मैंने फिगर में बस ऐसे ही आपको समझा दिया इसको क्या बोलते हैं। ठीक है,
सबसे पहले साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड की माप, इसको एस से डिनोट किया जाता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एस से। जैसा कि मैंने आपको अभी फिगर बनाया था, ये वेल्डिंग किया गया है, तो यहां पे जो ये लंबाई होता है इसको कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। ये दो प्रकार का होता है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं उसको देखिए। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए एक तरफ कॉलम बना लेते हैं, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, ये थिकनेस ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। हेडिंग पहले डाल देते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। इसको एस मिनिमम से डिनोट किया जाता है, एस मिनिमम, ठीक है। ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट पे, एस मिनिमम। यदि प्लेट का थिकनेस 10 mm तक है, अप टू 10 mm, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम लेके चलेंगे 3 mm। अगर मान लीजिए प्लेट की मोटाई 10 mm तक है, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 mm। यदि मान लीजिए 10 mm से लेके 20 mm तक इसकी मोटाई है, 10 mm टू 20 mm, उस केस में एस मिनिमम हो जाएगा 5 mm, ठीक है। यदि मान लीजिए 20 mm से लेके 32 mm तक होता है, तब एस मिनिमम आपका हो जाएगा 6 mm एंड एबव 32 mm। 32 mm से ऊपर है तो 8 mm लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे उसको समझिए। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, इसको एस मैक्स से डिनोट किया जाता है, या सिर्फ एस लिख सकते हैं आप, ठीक है, एस मैक्स। इसके लिए फॉर्मूला आपको अपनाना होगा, क्या है, एस मैक्स बराबर, यहां पे डिपेंड करता है कि जहां पर हम जिस सरफेस पर वेल्डिंग कर रहे हैं वहां का सरफेस किस टाइप का है, राउंडेड है या स्क्वायर में है। मान लीजिए यदि स्क्वायर में है, फॉर स्क्वायर सरफेस वर्गाकार सतह के लिए एस मैक्स बराबर हो जाएगा थिकनेस ऑफ मेन प्लेट माइनस 1.5 मिलीमीटर। जो आपका थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया होगा उसमें से 1.5 mm हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इससे आपको एस मैक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आपको पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए इसका सरफेस राउंडेड है, फॉर राउंडेड सरफेस, गोलाकार सतह के लिए तो यहां पे फॉर्मूला एस मैक्स इज इक्वल टू
3/4 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। थ्री बाई फोर इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ वेल्ड निकालने का फॉर्मूला और तरीका कि साइज ऑफ वेल्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और एक होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। मिनिमम के लिए ये टेबल आपको याद रखनी होगी और मैक्सिमम के लिए आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना होगा। ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट पे, ये भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइज ऑफ वेल्ड के बाद इफेक्टिव लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ की बात करेंगे। अब हम इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। ठीक है, एक होता है प्रभावी लंबाई और एक होता है वास्तविक लंबाई। दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए वेल्डिंग में ये आपका एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया। जब यहां पे वेल्डिंग की जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वेल्डिंग आपका यहां से लेके यहां तक किया गया, यानी इस लंबाई जो साइज ऑफ वेल्ड है उतना एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ा, उतना आपका एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ा। ये लंबाई आपका एस होता है और ये भी लंबाई आपका एस होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए आपका यहां से लेके यहां तक वेल्डिंग किया गया है, इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। वास्तविक लंबाई को कैपिटल एल से और इफेक्टिव लंबाई को स्मॉल एल से। और इफेक्टिव लेंथ कहां तक है, यहां से लेके यहां तक आपका। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है, स्मॉल एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल एल में से एक एस और एक एस है, दो एस माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एल इज इक्वल टू कैपिटल एल माइनस 2 इंटू एस, 2 इंटू एस। ये फॉर्मूला हो गया आपका, यानी कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। एक ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस यानी प्रभावी कंठ मोटाई या केवल कंठ की मोटाई आप कह सकते हैं। थ्रोट थिकनेस कैसे निकालेंगे आप, इसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है और यह डिपेंड करता है कि जो वेल्डिंग किया गया है वहां पर कितने डिग्री पे उसको किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए देंगे आप, हम जो लेके चलते हैं वो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच ज्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे 120 डिग्री के बाद होता नहीं है, उससे कम ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका एक फॉर्मूला हो जाता है T इज इक्वल टू के इंटू एस, T इज इक्वल टू के इंटू एस। T बराबर हो जाता है K इंटू एस। ठीक है, जहां पर K का वैल्यू जो है
0.707 लेके चलते हैं। जो फ्यूजन जोन होता है वो 60 से लेके 120 डिग्री के बीच में बनाई जाती है, और 60 to 90 ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहां पर जो है हम उसी के अकॉर्डिंग के का वैल्यू 0.707 लेके चला कीजिए। तो हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.707 इंटू एस। और थ्रोट थिकनेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जब दो स्टील प्लेटों को ज्वाइंट किया जाता है, ये वेल्डिंग किया गया, तो जो दोनों रूट को मिला दीजिए आप, सॉरी दोनों टो को मिला दीजिए, और ये रूट से दोनों टो को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, एक लंबवत रेखा खींचिए। इसी लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस। ये क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक थ्रोट थिकनेस टी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालने के लिए बस यही सब यूज किया जाता है जिसको मैंने अलग से आपको बता दिया। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यहां पर कौन सा एरिया लेके चलते हैं, फिलेट वेल्ड में हमेशा जो ज्वाइंट फेल होता है उसमें शियरिंग होता है, शियर होता है। तो शियर एरिया लेके चलते हैं, शियर एरिया इंटू, जब शियर होता है तो स्ट्रेस भी कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस यानी स्ट्रेंथ F इज इक्वल टू, अब शियर एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है फॉर्मूला। तो इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ स्मॉल l इंटू थ्रोट थिकनेस T इंटू शियर स्ट्रेस Fs। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया L इंटू टी इंटू Fs, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू दिया होगा तो आप इससे निकाल लेंगे, या आप कह सकते हैं फोर्स F इज इक्वल टू, L को L लिखिए, T की वैल्यू क्या होती है K इंटू एस इंटू Fs। ये भी फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, जहां L कैसे निकालेंगे आप, L के लिए मैंने आपको बता दिया कैपिटल L माइनस 2 इंटू एस। K का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 0.707। एस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालेंगे, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिक ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm, या दूसरा फॉर्मूला है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ये है स्क्वायर के लिए और ये है राउंडेड के लिए, राउंडेड सरफेस के लिए। Fs का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा ये। तो अब हम लोग क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक का हमारा मेन पर्पस था इस लेक्चर का कि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कैसे निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला बन के आता है इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस। तो हमने देखा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है और थ्रोट थिकनेस क्या होता है।
थ्रो थिकनेस का फॉर्मूला K इंटू एस होता है, तो एस क्या है उसको भी हमने समझ लिया, साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिए, इंटू शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक को बताने के लिए मैंने सब कुछ आपको अलग से बताया था। ठीक है, फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको लगवाऊंगा जो कि काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट होगा वो।